नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब काउंटडाउन पहुंच गया है, 46 दिन शेष हैं आपके एग्जाम में और हम लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसका मिक्स्ड सारे चैप्टर्स का अपन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। MCQ नंबर 33 है, बाकी MCQ को भी आप देखें, आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समरूप वृत्त में O डैश और O डैश, अच्छा ये ना O होगा, O और O डैश केंद्र हैं, चाप AXB O पर 75 डिग्री का कोण और चाप A डैश X Y B डैश केंद्र O डैश पर, ये O डैश होगा क्योंकि डैश डैश दिया है ना, 25 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो AXB और A डैश YB डैश का अनुपात कितना है। देखो क्वेश्चन पहले हम समझा दे रहे हैं आपको। दो वृत्त हैं, ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। समरूप है मतलब सेम है, एकदम सेम त्रिभुज वृत्त है। इसका जो केंद्र है वो O डैश है और इसका जो केंद्र है वो O है। अब ये कहता है कि ना AXB चाप है, ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये देखो, ये 75 डिग्री का कोण है और यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 25 डिग्री का। ये कोण है 25 डिग्री और ये कोण है 75 डिग्री। ये है AXB और ये क्या है, A डैश YB डैश, ऐसा है। AXB O पर 75 डिग्री का कोण A डैश YB डैश O डैश पर 25 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चाप AXB और AYB का अनुपात निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, इस चाप की लंबाई क्या हो जाती है। सर चाप की लंबाई होती है, कितना एंगल सबटेंडेड है, कितना एंगल कट कर रहा है, 75, टोटल 360 इंटू 2 पाई आर। ये इस चाप की लंबाई हो गई AXB की। इसकी लंबाई क्या होगी भाई, A डैश YB डैश की लंबाई क्या होगी, कितना एंगल है 25, कितने में से 360 में से, इंटू 2 पाई आर। दोनों का अनुपात लेना है। दोनों आर क्यों लिया, क्योंकि दोनों समरूप है। चलो 2 पाई आर कैंसल, 360 कैंसल, 25 एकम 25 दिया। इतना सॉल्यूशन है बस आपका, क्या है 3:1 आपका राइट आंसर है भाई। कितना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था पर सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या करना था इस क्वेश्चन में, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क निकाल के आपको क्या करना था, अनुपात ले लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं A और B ऐसी हैं जिनमें A का 3%, A का 3% और B का 2%, B का 2% का योग, इन दोनों का योग A के 2%, A के 2% बोला है ना, A के 2% और B के 5% के योग का 3/4 है। इनके योग का मतलब गुणा 3/4 कौन है, ये है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो
यहाँ से 100 कॉमन लिया और इस तरफ से 100 कॉमन लिया, 100 चला गया, कितना आया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 5b। ये 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस तरफ 3 आ गया, 4 तिया 12a प्लस 4 दूना 8b इज इक्वल टू 3 दूना 6a प्लस 5 तिया 15b। b एक तरफ a एक तरफ, 12a में से 6a चला गया 6a इज इक्वल टू 15b में से 8b चला गया 7b। a इज टू b कितना आ रहा है सर? a इज टू b मतलब 7:6। ये कैसे आता है? जब b इज इक्वल टू आए ना, देखिए जब b इज इक्वल टू आए a की वैल्यू ये वाली हो जाती है, b की वैल्यू ये वाली हो जाती है। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6। कितना आंसर आया? 7:6 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी से बी को आपको मार्क करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक कुल 12 किलोमीटर होगा। भाई 12 मीटर तो कार्यालय चलेगा नहीं। जहां उसने पहले 4 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगले 4 किलोमीटर को 7 किलोमीटर प्रति घंटे से और बाकी 4 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया है, तो उस आदमी की औसत गति कितनी थी? चलो देखो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आपको क्या निकालना है? स्पीड कौन सी? एवरेज। आप क्या जानते हैं सर? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी गई है? देखो टोटल 12 किलोमीटर था ना, उसमें से 4 और 4 को चल रहा है, तो दूरी तो 4 है, 4 है, 4 है। पहले 4 को किससे चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 किलोमीटर को तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 4 और स्पीड कितनी है? 5, तो 4/5। दूसरे को अगले 4 को 7 किलोमीटर, अगले 4 को 7 किलोमीटर प्रति घंटे से और बाकी 4 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो डिस्टेंस कितना आते जा रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आएगा? टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो अब देखो, ध्यान दो, आपको क्या निकालना है? स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है। क्यों? 4 कितना? 12 किलोमीटर। टाइम कितना आ गया इस 12 किलोमीटर को? चला किसने में है? 4/5 प्लस 4/7 प्लस, इसको हम कैंसिल कर लेना, 4 एकम 4 दूना 1/2। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आ गया? 5 7 35 दूना 70, 7 दूनी 14, 14 28 42, 14 चौक 56 और कितना आया? 5 दूना 10, चौक 40 और 35, 35 एकम 35। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 12 किलोमीटर बटे, इनको जोड़ा तो कितना आया? 4 3 7 75, 75 और 56 कितना हो गया? 6 5 11, हासिल आई 1, 7 5 12 और 1 13, 131 और ये 70 ऊपर चला जाएगा, 70 ऊपर, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 131। देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 ना, तो कितना चला गया? 6 बार में गया है, कितना गया है? 840 में से 78 और 6 14 और 40 56, दशमलव लगाया, पॉइंट, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52,
6.4 कहाँ दिखता है, यहीं पे है 6.4, तो यही आंसर होगा। हम पूरा नहीं कैलकुलेट कर रहे, 7 तो होगा नहीं, ये दोनों तो आंसर होने से रहे, यही आंसर हो सकता था, लेकिन 0.4 आ रहा है यहाँ, तो 0 है तो ये भी नहीं होगा, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो क्या करना था, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब सुनो, एवरेज स्पीड का पूरा कंसेप्ट हम आपको एमसीक्यू वीडियो में अलग से करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे कैसे सॉल्व किया सर, इसका कंसेप्ट पूरा का पूरा हम आपको एक अलग से वीडियो में कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी इतने रुपए पर एक सामान खरीदता है और इसे इतने रुपए पर बेच देता है, सीपी कितना है? 20.50। बेचा कितने में? 22.80। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2.30 का। किस पे प्रॉफिट हो गया? 20.50 पे इंटू 100%। यही तो पूछा है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि 2 पॉइंट ऊपर हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या ऊपर है, पॉइंट के बाद 2 संख्या नीचे है, तो 230/2050, 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलो ठीक, कितना आ गया? 2300/205। कितनी बार जाएगा? एक बार गया तो 25 बच गया और 0, फिर एक बार गया 11, तो 11 तो इन दोनों में नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकते। चलो ठीक है भाई, कितना आया? 205 चला गया तो 45, पॉइंट डाला तो 0। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, 205 दूना 410, 2 बार गया, लेकिन यहाँ पर कितनी बार है? 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है? क्या होगा मतलब 11.21, 11.2 तक कैलकुलेट किया, उसके आगे कैलकुलेट नहीं करना। तो जब भी आप आंसर ऐसे लाते हैं ना पॉइंट में, पहले एलिमिनेट करते जाया करो कि क्या क्या नहीं हो सकता, फिर जहाँ तक आपका एलिमिनेट हो गया, जो बचा उसको आंसर को मार्क कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 20% के लाभ में 100 रुपए में एक टीवी सेट और 4% की हानि में 9600 रुपए में बेचता है। चलो 8400 में बेच रहा है ना, कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 का, तो कितने परसेंट में बेचा होगा? 120% में। तो सीपी कितना आ जाएगा? 1% कितना आ गया? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 70 आ गया, तो 100% की वैल्यू 7000। ये पहले वाले का सीपी आया ना, दूसरे वाले का सीपी कितना हो सकता है, कितना होगा? तो सर 4% का लॉस मतलब बेचा 96% में नहीं होगा, आप बताओ। और रुपए में कितने में बेचा है? 9600। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। ये 100% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना है? सीपी। सीपी कितना आया? एक का 7000, दूसरे का 10,000, टोटल कितने में खरीदा है? 17,000 में नहीं खरीदा। और बेचा कितने में है? दोनों को 8400 और 9600, 96 4 10,000, 18,000 में। कितने में बेचा है? 18,000 में। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो कितने का प्रॉफिट? ये रेशियो ले लिया, 000 से 000 कैंसल। एक का फायदा कहाँ से? सीपी मतलब 17 से इंटू 100%। 17 पंचे 85, 85 चला गया, बचा 15/17% का प्रॉफिट। 5:15/17। ऑप्शन नंबर क्या है? 5:15/17। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीपी जब तक निकालेंगे
तब तक प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो सीपी इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, टोटल सीपी ये हो गया, टोटल इतने में बेचा, प्रॉफिट निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी। एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी क्या होगी। जो बिंदु कहां से होकर गुजर रहे हैं, वृत्त की परिधि को परिच्छेद करते हुए गुजर रहे हैं। ये लो, केंद्र से भी होकर गुजर रहे हैं और परिधि के होकर गुजर रहे हैं, तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच में अधिकतम दूरी कितनी होगी। तो ये दो बिंदु और ये बिंदु के बीच में दूरी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मान लिया लाइन पे ये ओ है, तो ये तो आर हो जाता है ना, ओ बी, और ओ ए भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी मतलब 2r की वैल्यू निकालनी है। तो पहले r निकाल लो। कहता है परिधि को परिच्छेद करते हुए गुजरती है, जिसकी परिमाप 1000 है। परिमाप परिधि की बात कर रहा है, किसकी परिधि, वृत्त की। वृत्त की परिधि होती कितनी है, 2 पाई r, कितना है 1000। सर कितनी बार जाएगा, देखो 11 दूना 22, सॉरी 2 से कटाया 2, 11 2 500, 2 से कटाया 250। अब 25 सत्ते कितना हो जाता है, 25 छंग 25 सत्ते 175 बटे 11। ये r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू ये है, तो आपको क्या निकालना है, a और b के बीच की दूरी, मतलब 2r नहीं निकालना। r की वैल्यू कितनी है, उतनी है, तो 2r की वैल्यू 1750 बटे 11, मतलब 17 दूना 34 और 1 3500 बटे 11, 11 तिया 33। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले नंबर पे 3 आ रहा है, 2 बच गया। 11 एकम 11, 20 में से 11 चला गया 8, 11 सत्ते 77। कुछ गड़बड़ है क्या, देखो 11 तिया 33, 33 20 बचा, 11 एकम 11 90, 9 बचा ना, 90 हो गया। 11 अट्ठे 88.2 बचा है, 11 एकम 11, 318.1 कहाँ पे है, 318 नहीं है, 318 तो है लेकिन पॉइंट के बाद 8 है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 सिर्फ यहाँ पे है। यही आंसर हो सकता है हमारा। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऑयलमैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे कंटेनर में 40 लीटर तेल है। दो कंटेनर हैं, 80 लीटर के हैं और 40 लीटर के हैं। 80 नहीं 85 लीटर हैं और 40 लीटर के हैं। कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों में से किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या को नाप सकता है। हमने बताया है ना, इसमें क्या लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते। जो दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या एलसीएम आएगा, 5 दोनों में कॉमन है, 17 पंचे 85, 5 अट्ठे 40, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ कितना आया 5, आंसर कितना आ गया 5 लीटर आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 3 महीने के दौरान एक परिवार का कुल मासिक खर्च रुपए इतना था। चलो पहले 3 महीने में परिवार का खर्च कितना है, कुल मासिक खर्च तो 5540 रुपए हैं, पहले 3 महीने में खर्च किया है। कुल मासिक खर्च ना, पहले 3 महीने के दौरान एक परिवार का कुल मासिक खर्च इतना था, अगले 4 महीने के दौरान इतना, और 2018 में पिछले 5 महीने के दौरान इतना रुपए था।
हर महीने इतना खर्च कर रहा है 3 महीने तक ना, एक महीने में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में भी इतना, तो टोटल 3 महीने में इतना नहीं किया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल किया होगा। फिर दूसरे अगले 4 महीने में क्या कर रहा है, 6220 इंटू 4। फिर अगले 4 3 7 5 महीने में क्या कर रहा है, 6750 इंटू 5। इतना खर्च कर दिया, ये खर्च है। और बचत कितनी है, 20,600 की बचत है। आप क्या जानते हैं, ये खर्च है जी। खर्च प्लस बचत बराबर आय नहीं होती, तो ये तो खर्च हो गया। बचत कितनी है, 20,660 बराबर इनकम नहीं निकल आएगी। आप ही बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इनकम निकल आएगी। चलो देखिए, अब ये इनकम आ गई, क्यों, ये खर्च था, ये बचत था, ये खर्च है, ये बचत, उसको जोड़ दिया तो आय आ गई। बस इसका गुणा करना है, 0 का 0, 4 तिया 12 हासिल आई 1, 5 तिया 15 16, 5 तिया 15 और 1 16, प्लस कितना आ जाएगा, 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 चौक 24 और सुनम 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 छक्का 30 और 3 33, प्लस 20,660 रुपये इनकम। चलो अब देखो कितना आया, 0 0 0 0 तो 0, 6 5 11, 8 19, 2 21 हासिल आई 2, 6 2 8, 7 15, 8 23, 8 29, 2 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15 हासिल आई 1 2 3 3 6, 2 8 और 1 9। टोटल कितना आ गया, जोड़ के इतना आ गया। ये खर्च था, ये बचत थी, जोड़ा तो इतना आ गया। वो ये नहीं बोल रहा कि साल में कितना कमाया, वो ये बोल रहा है मासिक, औसत मासिक आय। साल में इतना है तो मासिक कितना होगा, माह में औसत, तो किससे डिवाइड कर लेंगे, 12 से। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 11 बचा 119, 12 निया 108। ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, 79 आ रहा है ना, 3 में 79 नहीं है। चलो मान लो, करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। 12 निया 108, 11 बचा ना, 111 हो गया। 12 पंचे 60, 12 छंग 12 निया 108, फिर 111 में से 108 गया 3 और ये 30 हो गया। 12 दूना 24, 6 बचा 0.12 पंचे 60। कितना आंसर आ गया, 7992.50। ये आपका मासिक क्या है, आय है। कैसे निकाला, पहले 3 महीने में हर महीना इतना कर रहा है, औसत इतना है ना, तो कितना, ये कितना हो जाएगा, हर 3 महीने में ये तो 3 3 करके, हर 4, 1 महीने में ये तो 4 महीने में, हर महीने ये तो 5 महीने में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक दुकानदार ने 500 संतरे और 400 आम खरीदे। यह पाया गया 500 संतरे, 500 ऑरेंजेस, ठीक है, और 400 मैंगो। चलो 12% संतरे और 6% संतरे और 6% आम। देखो ये ना 2 बार टाइप हो गया है, इसको छोड़ दो। हाँ,
यह पाया गया कि 12% संतरे और 6% आम सड़े हुए हैं, तो कितने परसेंट अच्छी स्थिति में है, यह निकालना है। 12% संतरे सड़े हैं, 12% सड़े हैं, 12 पंचे 60 सड़ गया, 60 सड़ गया तो बचा कितना है, 440 संतरा बचा है। और 6% आम सड़ा है, 6% आम सड़ा है मतलब 6 चौक 24, 24 सड़ा है तो बचा कितना, 6 और 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 376 इतना बचा है। कितने प्रतिशत अच्छी स्थिति में थे, तो ये तो अच्छी स्थिति में है। 4 7 4 6 7 4 11 हासिल आई 1 4 4 8, इतनी अच्छी स्थिति में है क्योंकि इनको जोड़ा तो कितना आया 6 7 4 11 हासिल आई 1 4 3 7 और 1 8, इतनी अच्छी स्थिति में है। कितने में से कितने थे टोटल, 5 4 900 इंटू 100%, 9 निया 81, 9 निया 81, 9 शून्यम 0 दशमलव, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 90.66% क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन 5 सेकंड में विपरीत दिशा से आने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर जाती है। हम क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता। जब ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो स्पीड तो जुड़ जाती है ना, स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। एक ट्रेन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है तो जोड़ लिया तो उसकी स्पीड s है मान लेते हैं, बराबर डिस्टेंस कितना है, कितनी डिस्टेंस, तो पहले ट्रेन की दूरी 110 और दूसरे की 100, टोटल कितना हो गया 210 मीटर। टाइम कितना है 5 सेकंड। अब देखो ध्यान से, मीटर पर सेकंड को ना किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं क्योंकि आंसर किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे 18/5 नहीं कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25, अच्छा 5 से कटा लेते हैं, 5 तिया 15, 5 और 1 6, और कितना बचा 5 तिया 15, 5 चौक 20 भाई, 5 चौक 20, 5 दूना 10, ठीक है। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 3 75 बटे 5। ये देखो s यहीं रहेगा, ये 40 इधर आ जाता है, 5 चौक 20, 20 मतलब 200, इसमें से 200 चला गया, 556 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 111 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सर लेकिन वहाँ तो 111 सही 1/5 है, यहाँ 5/25 है। देखो ध्यान से, इसको कटाएंगे ना, 5 एकम 5 पंचे कितना आया 1/5 ही नहीं आ गया, ये देखो अपना 1/5 है, वो भी 1/5 आया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आप क्या मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R के 2 संकेंद्रित वृत्त द्वारा समत्रिविभाजित किया जाता है। समत्रिविभाजित मतलब सम मतलब समान, सम मतलब क्या होगा समान, त्रिविभाजित मतलब ट्राइसेक्ट कर रहे हो, कैसे करोगे। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है,
ये वृत्त है भाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये लो, ये एक वृत्त है भाई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर के दो संकेंद्रीय वृत्त द्वारा समत्रिभाजित कर रहे हो। ऐसे कर रहे हो कि सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और मध्यम वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। अब देखो, सबसे छोटा वाला जो है ना वो स्मॉल आर है, ये, और मध्यम वाला जो वृत्त है ना वो ये है भाई। सबसे पहले तीनों कंसेप्ट को आपको सीखना है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिसका एक सेंटर, कॉमन सेंटर हो। ये सेंटर तीनों के लिए हैं, सभी के लिए। ठीक सर, इतनी बात संकेंद्रीय मतलब समझ में आ गई। और संकेंद्रीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। चलो ये बात क्लियर है सर। अब देखो ध्यान से, ये जो त्रिज्याएं हैं ना वो कितनी कितनी है, यहां से लोगे ना ये वाली त्रिज्या r, ये वाली त्रिज्या इस कैपिटल R, और ये वाली जो त्रिज्या है ना ये वाली त्रिज्या है कैपिटल R है, और जो ये त्रिज्या है एक त्रिज्या ये भी है ना बाहर वाले की, तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और ये ब्लैक वाला सबसे छोटा वाला क्या है, स्मॉल आर। अब देखो ये तो कंसेंट्रिक सर्कल बन गया, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। संकेंद्रीय वृत्त द्वारा समत्रिविभाजित करते हैं। समत्रिविभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। मतलब इसका एरिया जो है काले वाले का वो बराबर होगा ये वाले के बराबर, और बराबर होगा इसके बराबर। चलो ठीक है भाई। अब देखो हम नाम ले लेते हैं कि ना इसका जो एरिया है ये है x, और ये कितना है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक और ब्लू के बीच में ये है y, और जो लास्ट में दिख रहा है ना आपको ये है z, ब्लू और पर्पल, ये वाले कलर रेड कलर के बीच में। चलो ठीक है भाई। अब देखो तो क्या आएगा, x, y और z बराबर होंगे, x बराबर y बराबर z होगा। आप कहेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि समत्रिविभाजित कर रहे हैं। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो सर पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r है। देखो इसका y का एरिया क्या आ जाएगा, y कौन सा है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इस क्षेत्रफल में इसको माइनस कर देंगे ना तो पाई, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू z कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, पाई 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर में r स्क्वायर घटा दो कैपिटल R स्क्वायर। ये पाई तो सब में कॉमन है, कैंसल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम ना ले लेते हैं किसको, इन दोनों को लेते हैं मान लो, तो क्या निकलेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r स्मॉल r स्क्वायर। तो ये 2r स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू अपॉन 2, ये 2 को नीचे कर दिया, तो ये एक इक्वेशन निकल आया। बड़े प्यार से सुनते जाना। अब यदि हम r स्क्वायर की जगह इन दोनों को लेते हैं तो क्या लेंगे,
इसकी जगह रख देते हैं ये, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर आ गया ना, तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई? ये देखो ये कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 8 स्क्वायर इंटू 2 ऊपर 3 नीचे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट सबका लेंगे, 8 स्क्वायर का अंडर रूट 8, 2 बाय रूट 2 बाय 3। ये कैपिटल R की वैल्यू है, कहाँ कहाँ दिखती है? 8 रूट 2 बाय 3, ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 बाय रूट 2 है, 3 बाय रूट 2 है, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। अब चलो ये वैल्यू तो आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये देखो ये कैपिटल आर स्क्वायर की ये वैल्यू को, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 इंटू आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? ये आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये देखो 2 इधर आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू है कितना? 8 स्क्वायर इंटू 2 बाय 3, ये 2 से 2 कैंसल, आर स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर बाय 3, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 8 1 बाय रूट 3, 8 1 बाय रूट 2 है ये, 8 1 बाय रूट 3, यही आपका राइट आंसर है। इतना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थोड़ा हार्ड हो सकता है पर कैलकुलेशन तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप जानते हैं क्या होता है? फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाता है तो कैसे करते हैं? एलसीएम निकालते हैं ना, तो ऊपर वाले का जैसे 2 बाय 3, 4 बाय 6, 8 बाय 9 ऐसा है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का क्या करना है? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8 अपॉन इस फ्रैक्शन का भिन्न का एलसीएम निकालते हैं ना, तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं? उल्टा एचसीएफ। तो 3, 6 और 9 का एचसीएफ लेंगे। 3, 6, 9 का एचसीएफ कितना आएगा? 3। इनका एलसीएम कितना आएगा? 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8 बाय 3। बस इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 8 इंच है और व्यास सेंटीमीटर में है 10 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2r इज इक्वल टू इतना, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ना, तो उसका आयतन निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर क्यूब में। चलो निकालते हैं। सिलेंडर का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। सारे आंसर पाई में है तो पाई को तो ऐसे ही रहने देते हैं। आर कितना है? पाई का पाई। आर है 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर दिया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दिक्कत कहाँ है? एच क्या है? इंच। 8 इंच में नहीं है। अब देखो पाई का पाई आ गया इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर होता है। किसमें? 1 इंच में। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं?
पॉइंट यदि हटा दिया ना, पॉइंट यदि यहां से हटा दिया, ये पॉइंट हटाना चाह रहे हैं तो अपॉन में 100 करना ही होगा। 25 चौक 4 दूना 254 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 54, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, और ये क्या आ गया? पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर किस में आ गए? सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर कितना है? 508 पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। सिर्फ ये था कि 1 इंच 1 इंच बराबर आपको क्या रखना है? 2.54 सेंटीमीटर ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी करने में 500 चक्कर लगाता है। 5 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से ये पहिया यहाँ तक जाता है, मानते हैं 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर को मीटर में दिया है ना, तो मीटर में क्या लिखते हैं? 5000 मीटर, ये लिख लो। चलो अब देखिएगा, पहिया है वो, ये पहिया है। अब वो पहिया कितने चक्कर लगाता है? 500। एक पहिया चक्कर लगा रहा है ना, तो क्या होता है? ध्यान से देखना, ये पहिया है, जब ये चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, ये पहिया जब चक्कर लगाएगा तो ये पॉइंट ऊपर गया, फिर ऊपर 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 ऊपर। एक चक्कर कब पूरा हुआ? जब ये पॉइंट फिर नीचे आ गया। मतलब एक चक्कर में चला कितना है? यहां से यहां चला कितना है? ये पॉइंट यहां था, अब यहां आ गया, कितना चला है? 2 पाई आर, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है, जितनी परिधि है, जितना बड़ा यहां से यहां की वैल्यू है। एक बार में, एक सर्कल में इतना चलता है, एक चक्कर में। तो कितने चक्कर लगाता है? 500। तो 2 पाई को लिख लो 22/7। आर कितना है नहीं पता, 500 चक्कर लगाता है। 500 चक्कर लगा के 5000 मीटर कवर कर लेता है, तो 5000 मीटर। 500 से 500 कैंसिल 10 बार में। चलो ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और क्या है देखो सर, इसको कैंसिल कर देंगे 5 बार में, 2 पंचे 10। अब आर की वैल्यू 7 पंचे 35/22। 22 एकम 22, बचा कितना? 3 और 1 130 हो गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 बार जाएगा। 1.5 कहाँ पे है? ये 1.5 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 1.5 से 1.59। वही आपका क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, एक्स ने बैंक के बचत खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की। राशि साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाती है। देखो, प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया? 15 साल में 3 गुना। ब्याज कितना मिल गया? 2 का ब्याज मिला है, नहीं मिला तो PRT क्या जानते हो? PRT/100 = SI। ब्याज कितना मिला है? 2। किस पे? P मतलब 1 रुपए पे। R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता। टाइम कितना है? 15 साल। तो R कितना आ गया? 200/15। 200/15। चलो ठीक है, R% ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है? R% इतना % आ गया। समान दर पर कितने वर्ष में राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? स्वयं की दोगुनी
ये राशि स्वयं की दोगुनी हो जाए मतलब ब्याज कितना मिले, अब 1 इसी दर पर। तो चलो PRT फिर लगाते हैं, 1 इंटू R कितना 200/15 और ये परसेंट है ना तो 100 नहीं लिखते, टाइम तो निकालना है। ब्याज कितना मिले, एक कहता है 0 से 0 कैंसल, T = 15/2, 7.5 इसका राइट आंसर है। चलो आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट करना था कि ऐसे देखना ध्यान से। ₹1 कितने हो गए, ₹3 हो गए। ब्याज कितना मिला सर, 3 गुना हो गया तो ₹3 हो गया। 15 साल में कितना, 15 साल का ब्याज कितना है, ब्याज कितना मिल गया देखना ध्यान से। सर ₹2 का ब्याज मिला, 2 यूनिट का, कितने साल में, 15 साल में। तो अब क्या पूछा है, साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में राशि स्वयं की दोगुनी, 1 से दोगुनी मतलब 2 हो जाए तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 1। तो 1 का ब्याज कितने में मिलेगा, 1 का ब्याज 15/2, इतना ही सॉल्यूशन है। 15/2 मतलब 7.5। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया हो। देखो 1 से 3 हो गया, ब्याज 2 मिला, कितने साल में, 15 में। तो 1 ब्याज कितने में मिलेगा, ₹1 का ब्याज, ₹1 का ब्याज 15/2 में मिलेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री तक होता है। देखो 90 डिग्री तक होता है मतलब 1 से लेके 90 तक कौन सा हो सकता है, तो वो तो है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल कहीं नहीं दिया गया, लेकिन एक एंगल दिया गया है पूरक कोण। पूरक कोण होता है 90 - थीटा, मतलब यदि थीटा की डिग्री 1 डिग्री है तो ये कितना, 90 में से 89, 2 डिग्री है तो 88, अगर 80 डिग्री है तो 90 में 80 गया 10, 90 डिग्री है तो 90 में 90 गया 0। कुछ भी 1 से लेके 90 तक हो सकता है, कौन सा है वो पूरक कोण कहेंगे। 90 - थीटा होता है, इसलिए उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ। न्यून कोण होता है 0 से 90 तक, लेकिन वो तो दिया ही नहीं गया, तो दूसरा क्या है, पूरक कोण। 90 - थीटा होता है ना पूरक कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 600 मीटर की किसी दौड़ में ए बी को 60 मीटर की मात देता है। तो 600 मीटर की दौड़ में ए है, बी को 60 मीटर की मात दे रहा है। 60 मीटर मात दे रहा है मतलब मात कब देगा, जब रेस खत्म हो जाएगी। तो ए ऑलरेडी 600 दौड़ चुका है, ए 600 मीटर कंप्लीट कर लिया और 60 मीटर की मात दे रहा है, मतलब इसने कंप्लीट किया होगा 540 मीटर की रेस। और 500 मीटर की किसी दौड़ में बी सी को 50 मीटर पीछे छोड़ देता है। 500 मीटर पीछे, 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर पीछे छोड़ दिया। कब पीछे छोड़ेगा कहेंगे आप, जब 500 मीटर कंप्लीट कर लिया हो बी 500 जब कंप्लीट करता है तो ये 50 पीछे छूट जाता है, मतलब 450। इनका रेशियो ले लेते हैं 0 से 0, 9 पंचे 45, 6 दाहम 6 निया, 0 से 0, 5 दाहम 5 निया। तो ए बी सी का एक्चुअल में कितना आया, ये 10 आया, ये 9 और ये 10 और ये 9। तो कितना आ जाएगा, तीनों का रेशियो 10 दाहम 100, 10 निया 90, 9 निया 81। तो ए यदि 100 दौड़ता है तो ये 10 मीटर पीछे, और ये 100 दौड़ा तो ये 19 मीटर पीछे, ऐसी बात है। अब देखो वो कहता है कि
400 मीटर की दौड़ में यदि ये 100 ना दौड़े, ये 100 दौड़ रहा है तो ये 90, ये 81, ऐसा नहीं, वो कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से मात देगा। 400 मीटर, ए को 400 मीटर दौड़ाना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। 100 गुणे 4 कितना आ गया 400। तो ये कितना, इसमें भी 4 का कर लो, इसमें भी 4 का कर लो, तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, कितना मीटर पीछे छोड़ा है। यदि 100 दौड़ते हैं ना ए, तो ये 81, तो यदि ये 400 दौड़े तो ये कितना 81 गुणित 4 324, कितना पीछे छोड़ दिया 76 मीटर इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। पायल अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। 25% की वैल्यू 1/4, 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू 2/5। तो चलो देखो, 4 में 1 खर्च कर ले रही है पायल, किस पे, भोजन पे, फूड पे, इनकम, सेविंग। 4 में 1 खर्च कर ली तो बचाई कितनी होगी 3। वस्त्र पर 20%, क्लॉथ पर 20% मतलब 5 में 1 खर्च कर ली तो बचाई कितनी, 5 में 1 खर्च कर ली तो कितनी बचाई 4। और 40% शिक्षा पर, एजुकेशन पर 40% मतलब 2/5, तो 5 में से 2 खर्च कर ली तो कितना बचाई 3 नहीं बचाई। टोटल कितना, इस तरफ से इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, 5 पंचे 25, 3 तिया 9। क्या पूछा है देखो, यदि वह इतने रुपए बचा रही है, वो सेविंग कितना कर रही है 9 यूनिट, और रुपए में कितना कर रही है 8640। 1 यूनिट की वैल्यू 9 निया 81, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। 1 यूनिट की वैल्यू 960, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 0, कितना आ गया 24,000 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, प्यार से सुनेंगे। एक बढ़ई है, एक बढ़ई को एक घन को काटने के लिए कुल इतना रुपए दिया जाता है 72 रुपए। एक घन को काटना है 72 रुपए दिया जाता है। यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का इतना लिया हो, एक कटाई का 4 रुपए, तो कितना रुपए मिला है 72। तो कितनी बार काटा होगा, एक कटाई का 4, 72 रुपए मिले हैं। एक बार काटना है ना, एक बार यदि वो ऐसे काट दे, ऐसे करके एक बार कट कर दे वो ना, तो 4 रुपए लेता है। टोटल कितना मिला है 72। तो इसको कितनी बार काटा होगा वो, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितनी बार काटा है 18 बार काटा है, 18 बार। अब देखो 18 बार काटा है, ये याद रखेंगे सारे बच्चे। देखो यदि वो कट करता है तो कैसे कट होगा, ध्यान देना। ऐसे काटेगा इस कोना से, ऊपर वाले ये जो कोना निकला हुआ है ऐसे ऐसे काटेगा, तो ऐसे एक बार नहीं काटेगा, एक कट लगाएगा। कट जब लगाएगा ऐसे करके ना, तो कट ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो क्या बोल रहा है, काटने के लिए क्या करना है, कुल छोटे छोटे घन बनना चाहिए। तो एक बार काटा, अभी घन नहीं बना, ये अलग बन गया, ये आयत क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया। दूसरी बार काटेगा ऐसे, तो ये ऐसे कटेगा। लेकिन अभी देखो ये ऐसे एक बार और काटना पड़ेगा, मतलब उसको कितनी बार काटना पड़ेगा, कितने साइड से, घन बनाने के लिए एक बार इधर से, एक बार, तो 3 बार तो काटना पड़ेगा घन बनाने के लिए। लेकिन वो काट कितनी बार रहा है, काट रहा है 18 बार। तो 3 बार काटना पड़ता है बनाने के लिए, 3 साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से।
तीन साइड से काटता है तो कितनी बार, एक साइड में कितनी बार काटा होगा? सर तीन साइड से काटता है तो एक साइड में 6 बार काटा होगा। अब देखो 6 बार काटा है तो अब इसको ऐसा रख लेते हैं, 6 बार काटा है तो मानते हैं उसने काटा 1 बार, 2 बार, एक साइड को ना ऐसे ऐसे देख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे काटा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। इधर से भी 6 काटेगा ऐसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार काटा है तो कितने बन रहे हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नहीं बन रहे, मतलब जितनी बार काटता है उससे ज्यादा। तो कितने बन जाएंगे? 7। और हम जानते हैं कितना क्यूब होता है, साइड कितने क्यूब आ गए छोटे वाले? 7। 7 की घात 3 कितना आ जाएगा? 343 नहीं आ जाएगा। आप बताओ, अगर बोलता आयत, अगर ना वर्ग होता उसको ऐसे काटता तो आयत कितने निकलते? 7 सत्ते 49, लेकिन ये तो 3D है तो घन निकलेगा। घन निकलेगा, स्क्वायर होता तो 7 का वर्ग कर देते, 7 सत्ते 49, लेकिन घन है तो कितने घन? 7 की घात 3 कितना आ जाएगा? 343 इसका राइट आंसर है भाई। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है 3D का, घन पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 वर्ष पहली उम्र का 125% है। देखो 10 साल पहले की उम्र, वर्तमान, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की उम्र। चलो देखते हैं। वर्तमान उम्र पहले की 125% है, मतलब ये 100 है तो ये 125, ज्यादा नहीं बोला ना, 125% ही बोला है तो 100 का 125%, 125। अब देखो 10 एवं 10 वर्ष बाद का ये कितना है? 83 सही 1/3, इसकी वैल्यू होती है 2/3। कितनी होती है? सॉरी 2/3 नहीं, 5/6। कितनी होती है? 5/6। कैसे? दोनों का गुणा कर लो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249 गुणा करने पे आया, 1 जोड़ दिया तो 250/3, और ये परसेंट भी तो है ना सर। 0 से 0, 5 पंचे 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5/6, ये ऐसे आया। चलो एवं देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति की उम्र 10 साल पहले की उम्र की 125% है तो रेशियो कितना आ गया? 25 चौक 100, 25 पंचे 125। एवं ये वर्तमान उम्र ही 10 साल बाद की उम्र की, 10 साल बाद की उम्र की कितनी है? 5/6 है। इसका 5/6 ये है कहता है, इसका 5/6 वर्तमान उम्र है तो 10 साल बाद की उम्र का 5/6 बराबर 5 है। वर्तमान उम्र कितनी है? 10 साल बाद की उम्र की 5/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मतलब 10 साल बाद की उम्र कितनी आ गई? 6 आ गई। सिंपल सी बात। अब देखो यहां से यहां गए, 10 साल आगे बढ़ गए क्योंकि 10 साल पहले से वर्तमान में, वर्तमान से 10 साल आगे गए तो फिर 10 साल आगे बढ़ गए। टोटल कितना बढ़ गए? यहां से यहां 20 साल। यूनिट में कितना बढ़ रहे हो? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 20 तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो क्या पूछा है? वर्तमान उम्र 1 यूनिट की 10 तो 5 यूनिट की 50 साल आपका क्या है? इसका राइट आंसर है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अक्ष पर 3 चक्के लगे हैं। एक अक्ष है, एक्सिस है, उस पे 3 चक्के लगे हैं। पहला, दूसरा तथा तीसरा चक्का 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है। 36 चक्कर लगाता है। पहला वाला कितने मिनट में? 1 मिनट में। दूसरा वाला 48 चक्कर, एक मिनट में। तीसरा वाला 54 चक्कर 1 मिनट में। ये बताओ, ये 36 चक्कर लगा रहा है ना, तो एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? एक चक्कर 1/36 मिनट में नहीं लगाएगा। आप बता दो। आप बोलोगे हाँ सर। ये एक चक्कर कितने देर में लगाएगा? तो 1/48 मिनट में। ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 1/54 मिनट में। ये एक चक्कर इतने में लगाते हैं। तीनों चक्कों के पर शुरुआत में काला निशान लगा है। तीनों चक्कों के शुरुआत में काला निशान लगा है। कितने समय बाद वे चक्के के जो काले दाग हैं एक साथ आ जाएंगे, मतलब पुनः एक साथ आ जाएंगे? इसके लिए हमने क्या बताया है? एलसीएम लगाना है ना। कितना चक्कर का? एक चक्कर का कितना टाइम है? 1/36, 1/48 और 1/54। इसका एलसीएम लेना है। अब हमने बताया है क्या? ऊपर वाले का एलसीएम लो। एक का एलसीएम 1, नीचे का एचसीएफ किससे कटता है? सर 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 6 से कट जाएगा क्या? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 6, 1/6 एलसीएम आ गया। लेकिन ये किस में आया है? मिनट में, क्योंकि ये मिनट है ना, मिनट में आया। 1/6 मिनट। क्या लिखेंगे? 1/6 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 10 सेकंड ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक आयत की चौड़ाई ब्रेड्थ को 60% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 से 160 कर दिया गया। तो लंबाई को कितना कम करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? देखो, जब भी ऐसा बोले ना कि कांस्टेंट रहे, इन दोनों का गुणा करने पे तो क्षेत्रफल मिलता है ना। तो जब भी ऐसा बोले, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर। 160 से 100 कितने की कमी करनी पड़ रही है? 60 की। कहाँ से? 160 से इंटू 100%। कितनी बार जाएगा? सर 8 दूनी 16, 8 एकम 8 8 8 64, 8 से नहीं कटेगा। 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 नहीं 12 से नहीं 4 से 15 चौक 60, 4 चौक 16, 5 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 की वैल्यू तो 37.5 होती है। 300/8 कितना आ गया? 37.5% आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दो वस्तुओं की कुल लागत इतनी है। यदि उसमें से एक वस्तु को 12% लाभ पर कुल लागत इतनी है, 1680 है। एक वस्तु को 12% लाभ, दूसरे को 16% हानि पर बेचते हैं, तो कुल मिलाकर ना लाभ होगा ना हानि। ना लाभ ना हानि होगा, मतलब 0% लाभ या हानि। तो हमने क्या बताया है? दोनों का डिफरेंस ले लो। किसका रेशियो आएगा? सीपी का। लो डिफरेंस। 0 में से 16 गया 16, 12 में से 0 गया 12, 4 चौक 16,
4 तिया 12, टोटल कितना आ गया 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 1680। 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो पूछा क्या है, दोनों का लागत मूल्य कितना है, इसका कितना आ जाएगा, तो सर इसका आ जाएगा 24 चौक 96 और 24 तिया 720, 960 और 720। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट से है, देखिएगा क्या कहता है। किसी धनराशि पर मतलब P पर इतने की दर से, दर तो क्या करेंगे 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4 और परसेंट है इसलिए 100 दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज मिल रहा है वो 1200 रुपए पर, इसकी दर से 8 तिया 24 और 1 25 बटे 3 और परसेंट की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज, इसके साधारण ब्याज के बराबर ये है, ऐसा कहता है। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया भाई। अब देखो ये 4 से 4 कैंसल, 25 से 25 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, 3 चौक 12 और 4 दूना कितना आ गया 800 रुपये। P की वैल्यू कितनी आ गई, मूलधन की 800 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। देखिए हम आपको रोजाना 25-25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना, हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे कुछ अटपटे क्वेश्चंस आपको आज लगे होंगे जिसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत थे, जिसमें सॉल्यूशन पॉइंट में आ रहा था। तो हमारा मकसद ये है कि जैसा भी पैटर्न आए एग्जाम में, चाहे इजी हो चाहे हार्ड, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में रहें। तो आज जो था वो प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये बात याद रखनी है, अपने ही एग्जाम में अपने ही स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे अपन और सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।